नमस्कार साथियों। जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन का सॉल्यूशन देख रहे थे 2023 कक्षा 8वीं के लिए विषय गणित में, उसमें हमने अध्याय नंबर 1 जो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको छोटे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हमने अध्याय नंबर 1 से लघु उत्तरीय के सारे क्वेश्चन देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो कि नहीं आने वाला है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन लघु से ही आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अध्याय नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं यहाँ से। तो अध्याय नंबर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अध्याय का नाम है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की, एक चर वाले रैखिक समीकरण में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए चर क्या होते हैं। तो ABCD XYZ मतलब अल्फ़ाबेट लेटर जितने भी होते हैं ना, सारे आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है गाइस, अल्फ़ाबेट लेटर सारे आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, तो चर अगर आया है तो अचर भी देखना पड़ेगा। तो अचर मतलब क्या हो जाता है, जितनी भी आपकी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं अचर संख्याएं। क्या बोलते हैं, अचर। ये होते हैं चर आपके और ये होते हैं अचर। अब एक और नाम इसमें सुनने को मिला है, रैखिक। क्या सुनने को मिला है, रैखिक। रैखिक का मतलब है चर की घात कितनी लगी होना, एक। चर की घात कितनी लगी होगी, एक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैखिक। ठीक, और समीकरण में आपको सिंपल सा बता देता हूँ। समीकरण का मतलब ऐसा व्यंजक, क्या लिखेंगे, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, चर की घात एक होती है। ठीक है, जिसमें चर की घात एक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, चर की घात एक तो होती है, साथ में क्या होता है, तो बराबर का साइन होता है। क्या होता है, बराबर का चिन्ह। ये वाला बराबर जो हम लगाते हैं ना, ये वाला होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समीकरण। कहने का मतलब जैसे इसे लिखा है 2x+3, तो ये अभी क्या है, व्यंजक है। ठीक, लेकिन अगर इसको हमको समीकरण बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लगा के कोई संख्या लिखनी पड़ेगी, या फिर आप जीरो भी लिख सकते हैं। बस होना क्या चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अगर बराबर का चिन्ह है तो वो क्या बन जाएगी, आपके समीकरण बन जाएगी। और अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो फिर उसे हम समीकरण नहीं कहेंगे, मतलब कि क्या कहेंगे, उसे व्यंजक कहेंगे। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये रैखिक समीकरण के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है, रैखिक समीकरण के लिए। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक होती है और साथ में उसमें बराबर का चिन्ह होता है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो फिर हम उसे समीकरण ना बोलकर उसे व्यंजक बोलेंगे, और अगर बराबर का चिन्ह है तो उसे हम समीकरण नाम दे देंगे। ठीक है गाइस, तो ये था आपके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि अध्याय नंबर 2 का है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन सारे। तो कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, हल कीजिए 2x-3 बराबर x+2। तो यहाँ पे नोट करते हैं पहला क्वेश्चन, 2x-3 बराबर x+2। क्या दिया है, x+2। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, ये इस टाइप से। ठीक है गाइस, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि इस तरफ हमें 2x-3 दिया है और x+2 इस तरफ दिया है। मतलब इस x के पास ये x होना चाहिए था और इस संख्या के पास ये संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में x को यहाँ से उठा के इस तरफ लेके जाएंगे और इस संख्या को यहाँ से उठा के इस तरफ लेके आएंगे। ठीक, तो जब भी हम साइड अदल बदल करते हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अगर माइनस होगा तो वो प्लस में जाएगी, प्लस होगा तो माइनस में आएगी। ठीक है गाइस, और मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो -3 उस तरफ प्लस में जाएगा और ये x इस तरफ माइनस में आएगा। तो ये 2x, और जब x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। और जब -3 आप इस तरफ लेके आओगे तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है गाइस, 2x में से अगर हम x को घटा देते हैं तो बचता है x, और 2 और 3 हो जाएगा 5, और यही आपके हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर जो है कितना दिया है, पहला लघु उत्तरी का। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, तो देख लेते हैं हम क्या दिया है। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो कर लेते हैं हल। क्या दिया है आपको, n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 और बराबर में आपको दिया है 21। कितना दिया है, 21। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला काम है, क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए उसको ऐसा कैसा नोट कर लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं यहाँ पे, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे चूँकि तीनों का एलसीएम आपको आना मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का ले लेते हैं। तो 4 का n से करेंगे 4n, 2 का 3 से करेंगे 2 × 6n, बटे में 2 चौक हो जाएगा 8।
और प्लस का 5n/6 आपके ऐसा कैसा बराबर 21। दोनों में से अगर हम बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पे 6 संख्या बड़ी है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 6 बड़ी संख्या थी, बटे 8 प्लस में 5n और बटे में 6 बराबर 21। तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो क्या बचेगा -n/4 प्लस में 5n/6। तो हमको इस पेज पे सोल्व करना पड़ेगा। क्या बचा हमारे पास -n/4 और प्लस का 5n/6 और बराबर में 21। ठीक है गाइस। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप में भी क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेने पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखना, अगर बीच में बराबर आया है तो इसे आपको एरो बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, क्या करना पड़ेगा, एरो बनाना पड़ेगा। फिर से एलसीएम लेंगे तो 6 का n से करेंगे तो ये हो जाएगा 6n, प्लस 4 का 5 से करेंगे 4 5 20n, बटे में 4 6 24 बराबर हो जाएगा 21। ठीक है गाइस। 20 और 6 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 20। 20 में से 6 गए तो बचे 14n, बटे में 24 बराबर 21। ठीक है गाइस। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ये जो n का मान निकालना है तो 14 चला जाएगा बटे में और 24 जाएगा ऊपर गुणित में। ठीक है, ऊपर वाली संख्या नीचे जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, तो यहाँ पे बचेगा n बराबर 21 और 24 जाएगा गुणित में, बटे में आएगा 14। ठीक है गाइस। तो हम 2 के पहाड़े से 14 और 24 को काटते हैं, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो कुल मिला के n बराबर 3 गुणित कितना बचेगा 12। तो n बराबर 12 का 3 से गुणा करते हैं, 12 तिया होता है 36 और ये आपके हो जाएगा फाइनली n का मान। ठीक है गाइस। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर जो है आपके अगला सेकंड लघुत्तरी का। फिलहाल आप इसे जो है इंट्रोडक्शन नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन नोट करने के बाद ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उसके बाद ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आधा यहाँ पे है और आधा आपको इस वाले पेज पे मिल जाएगा ये और फिर ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।